दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक नए सीएम को लेकर सस्पेंस बना रहा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में 11 दिनों तक लगातार मीटिंग चली। 19 फरवरी को सीएम चुनने के लिए हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट ओपी धनखड़ और बिहार बीजेपी से राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया और उसी दिन शाम को धनखड़ ने रेखा गुप्ता को 501 रुपए का शगुन दिया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता का नाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और इसके बाद साहब प्रवेश वर्मा को दिल्ली का अगला उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। वहीं विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। ऐसे में नाम अनाउंस होने से पहले ही बीजेपी के सभी 48 विधायकों को सीएम के नाम का पता चल गया था, लेकिन उन सभी विधायकों का फोन बंद करा दिया गया था कि ये नाम रविशंकर प्रसाद के अनाउंस करने से पहले कोई विधायक लीक ना कर दे। तो सवाल है कि कैसे प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम और मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों को पछाड़कर रेखा गुप्ता बन गई सीएम। कौन है रेखा गुप्ता और बीजेपी ने इन्हें सीएम क्यों बनाया? चलिए हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक रेखा गुप्ता बीजेपी का बड़ा नाम नहीं थी। हालांकि रेखा को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा जरूर गया, लेकिन वो दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से हार गई। 2023 में उन्हें शैली ओबेरॉय के खिलाफ मेयर के चुनाव में भी उतारा गया। वहां भी रेखा को हार का मुंह देखना पड़ा, पर किसे पता था 2 साल पहले जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वही रेखा दिल्ली की सीएम बन जाएंगी। अब उस सवाल पर आते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी बदौलत रेखा गुप्ता पर बीजेपी ने दांव आजमाया। पहली वजह, रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आती हैं और दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। ये हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और इसी वजह से भाजपा के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का भी नाम था। दूसरी वजह, महिला वोट। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटर का अपना दबदबा रहता है। जैसे हिंदी भाषा के सभी राज्यों में, मेनली बिहार यूपी में, घर का पुरुष जिस पार्टी को वोट करता है उस घर की महिला भी उसी पार्टी को वोट करती है। वो अपने पति या घर के ओनर के खिलाफ नहीं जाती। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। पुरुष अगर किसी ए पार्टी को वोट करता है तो उस घर की महिला किसी बी पार्टी को वोट देने से नहीं झिझकती। महिला वोटर केजरीवाल की बेस वोटर रही हैं। हालांकि इस बार काफी प्रतिशत में महिला वोटर आप से बीजेपी पर शिफ्ट हो गई हैं। इसे अगले चुनाव तक पूरी तरह से अपने पर शिफ्ट करना चाहती हैं। भाजपा ने कुल 48 सीटें जीती, कुल 45.56% वोट मिला। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जैसे हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, जो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना शुरू हो सकता है। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, मैटरनल सिक्योरिटी वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 न्यूट्रिशन किट। तीसरी वजह, एनी हाउ बीजेपी को महिला मुख्यमंत्री बनाना था। इसके पीछे भी एक लॉजिक था। दरअसल दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं, इसलिए रेखा गुप्ता का नाम कोई सरप्राइजिंग नहीं था। सबसे बड़ी वजह थी कि भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री है ही नहीं। नए सीएम की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता आरएसएस की चॉइस लिस्ट में थी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता का आरएसएस से पुराना कनेक्शन रहा है, इसलिए विधायक दल की बैठक के पहले आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा दिग्गजों ने रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया था। माना तो ये भी जा रहा है कि जब वो विधायक का चुनाव लड़ रही थी, तभी से बीजेपी के टॉप लीडरशिप की नजर में थी कि अगर इस बार बीजेपी बहुमत में आती है तो उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वो पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस की अलका लंबा ने साल 1995 की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ये यादगार जब मैंने और रेखा ने एक साथ शपथ ग्रहण की थी। मैंने एनएसयूई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा ने एबीवीपी में महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित।
अब दिल्ली का सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा। दिल्ली एक नए मन के साथ एक नई गाथा लिखेगी। तो नई सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को ठीक से संभाल पाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दिल्ली है। यहाँ की जनता बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की तरह जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को प्रायोरिटी में रखती है। नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने मेन 2 चुनौतियां होंगी। अगर वो इन चुनौतियों का सामना ठीक से कर पाई तो एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं। पहली चुनौती है यमुना साफ करना और दूसरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, क्योंकि दिल्ली में 11 साल बाद डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली में डबल इंजन का मतलब अब एक तरह से पुलिस पर भी बीजेपी के सीएम का कंट्रोल होगा। तो इस लिहाज से रेखा गुप्ता को वुमेन सेफ्टी पर काम करना होगा, वरना सामने मजबूत ऑपोजिशन है जो चुप नहीं बैठेगी। कौन है रेखा गुप्ता? इस सवाल को डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। इस कारण परिवार को साल 1976 में दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा था। रेखा ने 1993 में भाजपा की छात्र इकाई ABVP के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1996-97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की महासचिव और अध्यक्ष बनी। साल 2002 में रेखा गुप्ता पार्टी की यूथ विंग की महासचिव के रूप में भाजपा में शामिल होती हैं। उन्हें दिल्ली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महासचिव बनाया गया था। साल 2022 में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद बनी थी। हालिया दिल्ली चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से ही आपकी उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,995 वोटों से हराया है। कौन है रेखा गुप्ता के पति? देखिए, रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है। मनीष गुप्ता पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी हैं। उन्होंने राजनीति में हमेशा पत्नी का सहयोग किया। रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी एफिडेविट में ये बताया कि उनके पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उनका निकुंज एंटरप्राइज नाम से कारोबार भी है। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है तो छोटे बेटे का नाम निकुंज है। बेटी पिता की तरह बिजनेस में इन्वॉल्व है, जबकि बेटा निकुंज गुप्ता अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में रेखा गुप्ता की सास मीरा गुप्ता को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि उनकी बहू सीएम बनेगी। जब उनकी बहू यानी रेखा गुप्ता विधायक चुनी गई थी तो मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बहू के बारे में बताते हुए कहा कि पहली बार हमारे परिवार से कोई नेता बना है। वो पहली बार पार्षद चुनी गई, फिर पहली बार विधायक बनी और अब सीएम बनने की राह पर है। अब रेखा गुप्ता के सीएम बनने से आप कितना खुश हैं, या आप किसको सीएम बनते हुए देखना चाहते थे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।